अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको चंद वाइटामिन ऐसे बताऊंगा जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं, अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी रहती है, स्ट्रेस रहती है, अगर आपको कोई काम करने का दिल नहीं रहता, हर वक्त थकावट रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, तो चंद वाइटामिन ऐसे हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। वो वाइटामिन कौन कौन से हैं वो बताने से पहले, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, लेकिन वो अक्सर डॉक्टर के पास जाते नहीं है कि क्या हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, लोग हमें पागल कहेंगे या फिर हम पागल वाले डॉक्टर के पास क्या जाएं। तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तीन चीज़ें करता है। एक, आपको एंटी डिप्रेसेंट देता है, दूसरा आपको नींद की गोलियां देता है, और तीसरा आपके साथ काउंसलिंग करता है। अब जो एंटी डिप्रेसेंट हैं इनके नुकसान हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट हैं। जो नींद की गोलियां हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। बट जो थर्ड चीज़ है काउंसलिंग, ये बहुत ज़रूरी है। और 60% जो लोग होते हैं वो काउंसलिंग से ही ठीक हो जाते हैं। तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उससे मिलें, और काउंसलिंग जो है वो काउंसल कोई ना कोई रखें, उससे करें। अगर वो नहीं है तो अपने घर में जो भी आपको अच्छा लगता है, या फिर जिस लड़की से मोहब्बत है या जिस लड़के से मोहब्बत है, उससे बात करिए, उससे बातें शेयर करिए, ताकि आपका डिप्रेशन कम हो, या फिर वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो चंद वाइटामिन ऐसे हैं जो कि मदद कर सकते हैं आपके डिप्रेशन को कम करने में। कौन कौन से वाइटामिन हैं? सो नंबर 1 पे आ जाता है वाइटामिन B12। ये जो B12 होता है, अगर आप में इसकी डेफिशिएंसी होगी, ये बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, बी वाइटामिन जो होते हैं उसमें B12 करके आता है। सो अगर आप में B12 की कमी होगी तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसकी वजह से आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, आपको हर वक्त फटीक रहेगी, आपका जो खून की कमी हो जाएगी, आपके हाथों पाँव में सुनपन फील होगा और आप डिप्रेशन फील करेंगे। सो अगर आप में वाइटामिन B12 की कमी है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। वाइटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको वाइटामिन B12 लेना है। स्पेशली जो वेजिटेरियन होते हैं, इन उनके अंदर, जो वेगन होते हैं उनके अंदर जो है, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कमी होती है। ज़्यादातर उनमें कमी देखी गई है वाइटामिन B12 की। सो वाइटामिन B12 को ज़रूर ले। अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो आप इसे इस्तेमाल करिए। नंबर 2 पे आ जाता है वाइटामिन B6। ये बेसिकली मूड एलिवेटर का काम करता है, और आपके इमोशन को रेगुलेट करने वाला जो वाइटामिन है वो B6 ही होता है। जितने आपको थॉट आते हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। ये कंट्रोल करता है आपकी एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को, आपको जो स्ट्रेस होती है, आपको जो फियर होता है, डर लगता है, उसको भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। और ये न्यूरो को रिलीज़ करने में मदद करता है। लाइक सेरोटोनिन जो होता है उसको रिलीज़ करता है, और आपके गुड हार्मोन जो होते हैं, जो डोपामिन होता है, उसको रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा रहता है। थर्ड पे जो होता है वो होता है वाइटामिन D। वाइटामिन D आपको पता होगा हमेशा से लिंक किया जाता है डिप्रेशन के साथ। जिन लोगों में वाइटामिन D की कमी होती है वो अक्सर डिप्रेशन के मरीज होते हैं। सो उसे भी चेक करने की ज़रूरत है। वाइटामिन D क्यों ज़रूरी है? वाइटामिन D इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वाइटामिन D कम होगा तो एक तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उसकी वजह से फिर जो है आपकी जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगी, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। और ये जो वाइटामिन D होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर या एक केमिकल रिलीज करता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये जो सेरोटोनिन है इसके लेवल्स कम हो जाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, आपकी नींद खराब हो जाती है, आपको थकावट होती है, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, और उसके अलावा जो आपकी हड्डियाँ हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए जो वाइटामिन D जो होता है वो आपको, जब आप डिप्रेशन के मरीज होते हैं तो आपको दिया जाता है। अगर आपके वाइटामिन D के लेवल्स अच्छे रहेंगे तो सेरोटोनिन लेवल्स बैलेंस रहेगा, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। सो वाइटामिन D भी ले सकते हैं। फोर्थ पे आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के ऊपर भी मेरा वीडियो है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, और इन्फ्लामेशन कम होगी, सोजिश कम होगी, तो आप अच्छे रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा। सो इसे भी स्पेशली यूरोप के जो मुल्क हैं उनमें जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उन्हें अक्सर दिया जाता है। तो इन वाइटामिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इन वाइटामिन को कैसे इस्तेमाल करें। तो पहला वाइटामिन मैंने आपको वाइटामिन B12 बताया, दूसरा आपको B6 बताया। ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं। नैरो बयान करके एक टेबलेट आती है, उनमें ये दोनों मिल जाते हैं वाइटामिन, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप जाके फार्मेसी में बहुत ईजी मिल जाता है, आप वाइटामिन B करके ले सकते हैं, जो मुझे वाइटामिन B दे दें या B कॉम्प्लेक्स की टेबलेट दे दें, उसमें B1 B2 करके B12 तक सारे वाइटामिन आपको मिल जाएंगे। बेसिकली B वाइटामिन उसमें सारे मौजूद होंगे। इसके अलावा नंबर 2 पे आ जाता है वाइटामिन D। वाइटामिन D भी बहुत इजीली मिल जाता है, बट ये एक फैट सोलेबल वाइटामिन है। बहुत ज़रूरी है कि आप एक जाके ब्लड का टेस्ट करवा के ये देख लें कि आपके वाइटामिन D लेवल्स क्या हैं, उसके बाद वाइटामिन D को इस्तेमाल करें। अगर कोई टेस्ट नहीं करवाता तो सेफ डोज क्या होती है, 400 से
800 इंटरनेशनल यूनिट जो होते हैं विटामिन डी के वो सेफ होते हैं। महीने की क्या होती है, महीने में आप 50,000 इंटरनेशनल यूनिट का एक टैबलेट या एक साशे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नंबर 4 पे मैंने आपको बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड आप ले सकते हैं। इसके कैप्सूल ओमेगा 3 फिश ऑयल के नाम से मिलते हैं, इनके ऊपर भी मेरा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी आपको, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ये भी आपको डेली एक टैबलेट लेना होता है सुबह नाश्ते के बाद। तो इस तरह से इन विटामिन को इस्तेमाल करके आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। होप्स हो कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।